हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको केमिस्ट्री का टॉपिक पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर के सारे क्वेश्चन जितने भी रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं और जो भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जाके सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न विकल्पों में से कौन सा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन और उस परिवर्तन से संबंधित उस प्रक्रिया से सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो दोस्तों, गैस से द्रव में परिवर्तन को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ठोस से गैस को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, द्रव से गैस को वाष्पीकरण कहते हैं और गैस से ठोस को हम क्या बोलते हैं? निक्षेपण बोलते हैं। गैस से द्रव को क्या बोलते हैं दोस्तों? संघनन बोला जाता है, ना कि ऊर्ध्वपातन। दोस्तों, गैस से द्रव में परिवर्तन को संघनन हम कहते हैं। उष्मा का ह्रास ही क्या कहलाता है? संघनन के कारण होता है। उष्मा का ह्रास किसके कारण होता है? संघनन के द्वारा होता है। स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन होता है। तब इन छोटे छोटे कणों को संघनन केंद्र कहते हैं। जैसे जल वाष्प का जल के रूप में बदलना ज्ञात है कि यह वाष्पीकरण की उल्टी प्रक्रिया है। कौन सी? संघनन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस से ठोस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस से ठोस अवस्था में परिवर्तन को हम बोलते हैं क्या? निक्षेपण। क्या बोलते हैं इसे? हम निक्षेपण बोलते हैं। द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस से ठोस अवस्था में परिवर्तन को निक्षेपण कहते हैं। यह एक उष्मागतिकी प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए पाला, बर्फ, तलछट का जमा होना, ये निक्षेपण का विपरीत ऊर्ध्वपातन होता है। ये भी आपको याद रखना है। निक्षेपण का विपरीत क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, वाष्पीकरण पदार्थ की किस अवस्था में होता है? दोस्तों, जो वाष्पीकरण है ये पदार्थ की केवल द्रव अवस्था में होता है। किस में होता है? केवल द्रव अवस्था में। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई तरल पदार्थ अपने क्वथनांक से नीचे होने पर भी वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। वाष्पीकरण केवल द्रव अवस्था में ही संभव होता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक है तापमान, सतह क्षेत्र, हवा और आर्द्रता। वाष्पीकरण की खोज एक स्वीडिश भौतिकी वैज्ञानिक दार्शनिक नील्स वालेरियस ने की थी। किसने की थी इसकी खोज? नील्स वालेरियस ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निक्षेपण की प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार का अवस्था रूपांतरण होता है? दोस्तों, निक्षेपण की प्रक्रिया में जो है गैस सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यही क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। निक्षेपण प्रक्रिया के दौरान गैस से ठोस अवस्था में रूपांतरण होता है। इस प्रक्रिया में पदार्थ द्रव अवस्था नहीं प्राप्त करता, वह सीधे गैस से ठोस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे पाला इसका करेक्ट आंसर उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस परिघटना में ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? तो ये कहलाता है दोस्तों हमारा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। बात करें दोस्तों ऊर्ध्वपातन की, तो ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन हो गया, सूखी बर्फ, ये सभी ऊर्ध्वपातन करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, गैस से द्रव और द्रव से ठोस में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? दोस्तों, गैस से द्रव को हम बोलते हैं संघनन और द्रव से ठोस को हम बोलते हैं ठोसीकरण। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों गैस से द्रव और द्रव से ठोस में रूपांतरण को क्रमशः संघनन और ठोसीकरण हिमीकरण कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसके उदाहरण है कपूर और नेफ्थलीन। द्रव से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। यह दो प्रकार की होती है, एक होती है वाष्पन और एक होती है क्वथन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो वाष्पीकरण की दर को कम करता है दोस्तों नमी। नमी जो है ये वाष्पीकरण की दर को कम करती है। दोस्तों नमी जो है वाष्पीकरण की दर को कम करती है। हवा में मौजूद पानी की वाष्प की मात्रा को नमी कहते हैं। वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। यह आर्द्रता पृथ्वी से वाष्पीकरण के विभिन्न रूपों द्वारा वायुमंडल में पहुंचती है। यदि वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाती है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया कैसे हो जाती है? तीव्र हो जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश एक सतह की घटना है। तो वाष्पीकरण जो है दोस्तों यह एक सतही घटना है। द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण एक सतह की घटना है। इस कार्य हेतु ऊष्मा द्रव को अपने अंदर से ही प्राप्त होती है, अतः इस क्रिया से द्रव ठंडा हो जाता है। दैनिक जीवन में इसके कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे शरीर से पसीना निकलने पर ठंडा महसूस होना। वाष्पीकरण के कारण ही सुराही का पानी ठंडा हो जाता है। किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? दोस्तों द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को हम बोलते हैं क्या? वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं इसे? हम वाष्पीकरण बोलते हैं। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को वाष्पीकरण इवेपोरेशन कहा जाता है, जैसे पानी से वाष्प का निकलना। गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में रूपांतरण को संघनन कहते हैं, जैसे वाष्प से जल का निर्माण या बादलों से वर्षा होना संघनन कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। तो यह प्रक्रिया है दोस्तों ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों ऊर्ध्वपातन मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो और दूसरा नहीं हो। इस विधि से कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासिन आदि को अलग करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या? हिमीकरण। क्या बोलते हैं इसे? हम हिमीकरण बोलते हैं। द्रव का ठोस में परिवर्तन हिमीकरण, फ्रीजिंग तथा जिस निश्चित ताप पर द्रव ठोस में बदलता है उसे हिमांक बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट हम कहते हैं। किसी पदार्थ का हिमांक व गलनांक प्रायः कैसे होते हैं? तो बराबर होते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हम हमारा ऑप्शन नंबर सी हिमीकरण। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला हमारा टॉपिक होगा दोस्तों विलियन। सॉल्यूशन के जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।